ये Vivo V60 वीवो का नया कैमरा फोन। वीवो की V सीरीज हमेशा डिजाइन और कैमरा के लिए पॉपुलर है इनकी, और V60 के साथ भी वीवो ने कुछ नया ट्राई किया है, काफी कुछ इनफैक्ट नया ट्राई किया है। इस फोन को वीवो ने मार्केट किया है स्लीक डिजाइन, जाइस ट्यून कैमरा और 6500 mAh की बड़ी बैटरी के साथ। स्पेक्स ऑन पेपर काफी सॉलिड लगते हैं अगर आप चेक करोगे, बट रियल वर्ल्ड यूजेज पे फोन कैसा है, कैमरा कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सब बता रहा हूँ आपको फोन को अराउंड 30 दिन यूज करने के बाद। Vivo V60 वीवो के दूसरे V सीरीज फोन्स के जैसा ही है। बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे ड्रामेटिकली वीवो ने बदला नहीं है। जो चीज़ बदली है वो चीज़ सबसे पहले आप नोटिस करोगे, और वो है इसका कैमरे का डिज़ाइन। V50 में एक बड़ा सा पिल शेप कैमरा मॉड्यूल था ना, जिसमें ऊपर बड़े से सर्कल में 2 कैमरास प्लेस थे। वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर वीवो ने ना एक 200 FE वाला डिज़ाइन अडॉप्ट किया है, वो डिज़ाइन यहाँ पे लिया है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिज़ाइन है। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक कैमरा बाहर की तरफ है, जाइस की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिखेगी ब्लू कलर में, और फिर वीवो की जो ऑरा फ्लैश लाइट है वो है। ये डिज़ाइन अच्छा है, मिनिमलिस्ट है। अब पहली बार जब हाथ में आप इसको लोगे ना, तो ये जो चीज़ स्ट्राइक करेगी आपको वो है इसका स्लीक और प्रीमियम बिल्ट। वीवो ने इसको इंडिया का सबसे स्लिमेस्ट क्वाड कर्व स्मार्टफोन बता के मार्केट किया। माइक्रो कर्व डिस्प्ले है यहाँ पे, एंड फोन काफ़ी स्लिम भी है। थिकनेस सिर्फ 7.5 mm है, और इतनी स्लिम बॉडी में इन्होंने 6500 mAh की बैटरी डाल दी है। वेट भी कम है, 192 ग्राम इसका वेट है, सो हाथ में ज़्यादा भारी नहीं फील होता। फ़ोन यूज़ करने में आसान है, सिंगल हैंडेड यूजेज में कोई दिक्कत नहीं आई मुझे यूज़ करने में। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। फ़ोन हाथ में वेल बैलेंस्ड फील होता है। फ़ोन का साइज़ इवन तो बड़ा है, एक हाथ से यूज़ करना थोड़ा कभी कोई ट्रिकी हो जाता है ड्यू टू बिग डिस्प्ले, पर कर्व्ड एजेस की वजह से ग्रिप कंफर्टेबल है। और स्पेशियस गोल्ड शेड जो मेरे पास रिव्यू के लिए वीवो ने भेजा है, इसका फिनिश जो है ना काफ़ी बढ़िया लगा। एक म्यूटेड सॉफ्ट गोल्डन शेड है, और बैक पर वेलवेट मैटे फिनिश है, जिससे फिंगरप्रिंट्स नहीं छपते। ये क्लासी लगता है, लाउड फ्लैशी गोल्ड नहीं है, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड लुक आपको मिलेगा इससे। और अगर आपको कुछ लो की लुक चाहिए हो तो उसके लिए मिस ग्रे वाला वेरिएंट है इनका, वो आप चूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा अंडरस्टेटेड है वो, एकदम सिंपल मैटे ग्रे फिनिश के साथ। ड्यूरेबिलिटी में इसमें फ्रंट और बैक दोनों पे स्कॉट कोर ग्लास यूज़ किया वीवो ने। जो पीछे ग्लास यूज़ किया है, इसके अंदर कंपनी ने एक स्पेशल कुशनिंग स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन किया है, जिससे अगर फ़ोन गिर भी जाएगा तो स्क्रीन टूटने के चांसेस कम है। मैंने वो ट्राई नहीं किया, आप भी ट्राई मत करना, उनको वहीं तक रहने दो। और IP68 IP69 रेटिंग यहाँ पे मिल रही है। IP68 आप समझते हो, मतलब धूल मिट्टी और पानी से प्रोटेक्टेड है फ़ोन। 1.5 मीटर तक 30 मिनट सर्वाइव कर सकता है पानी के अंदर। यहाँ पे वीवो ने क्लेम किया है कि भाई IP69 भी है, जो हाई प्रेशर वाटर जेट्स वगैरह को विथस्टैंड कर सकता है। इट्स गॉट दैट प्रीमियम वाइब। पतला है फ़ोन, दिखने में अच्छा लगता है, और बिल्ड क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं किया है। डिस्प्ले में आपको 6.77 इंच का बड़ा एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। रेजोल्यूशन रफली 1.5K है, 1080 इंटू 2392 पिक्सल्स। कर्व्ड एजेस कंटेंट देखते वक्त एकदम इमर्सिव फील देते हैं। बेजल्स ना के बराबर हैं, टॉप बॉटम बेजल्स भी स्लिम है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, जो 60, 90 और 120 हर्ट्ज के बीच एडजस्ट करता रहता है कंटेंट के हिसाब से। स्क्रोलिंग बड़ी स्मूथ है, फ़ोन पे एनिमेशन भी फ्लूइड है। वीवो ने अपना V50 से ना इस मॉडल में ब्राइटनेस को इंप्रूव किया है। V50 का पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स था। V60 का आप पीक ब्राइटनेस जो है 5000 निट्स तक जा सकता है। ब्राइटनेस बढ़ गया है। इस सेगमेंट में वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले लगी मुझे ये यूज़ करने में। मेरे पास 13R मैंने यूज़ किया, Realme GT7 भी टेस्ट किया, उससे ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है ये। आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में भी डिस्प्ले रीडेबल था एट फुल ब्राइटनेस। शायद कभी आपको शेडो में आना पड़ जाए एक्सट्रीम धूप में, पर जनरली इट वर्कड ग्रेट। कलर्स भी बहुत पंची है यहाँ पे, पर नेचुरल टोन मेंटेन रहती है यहाँ पे। ओवर सैचुरेशन या फिर ऑफ नहीं लगते कलर। HDR10 पर सपोर्ट है इस पैनल में, तो यूट्यूब वगैरह पे HDR कंटेंट आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। मैंने यूट्यूब पे 4K HDR वीडियोस देखे, कंटेंट क्रिस्प लगा, बढ़िया लगा, कोई मतलब दिक्कत नहीं आई। कर्व डिस्प्ले का एक साइड इफेक्ट तो होता है एक्सीडेंटल टचेस पर। मेरे एक्सपीरियंस पे वीवो ने अच्छी पाम रिजेक्शन दी है। गलती से भी टच होने पे स्क्रीन रजिस्टर नहीं करती है। अनवांटेड टच को गेमिंग करते वक्त भी एजेस से, जो कर्व से ना, कोई दिक्कत मुझे नहीं आई, मतलब कोई फील नहीं हुई, सब कुछ सही चला। अगर आप कंप्लीटली फ्लैट डिस्प्ले पसंद करते हो तो शायद ये आपको नहीं ठीक लगेगा, पर जो कर्व वाला सीन है ना, पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मुझे एस्थेटिक के लिए कर्व स्क्रीन ठीक लगती है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं यहाँ पे, स्पीकर्स लाउड है और काफ़ी बैलेंस साउंड आउटपुट है। मॉडरेट वॉल्यूम पे इजीली आपको आवाज़ आएगी और अच्छी आवाज़ आती है। अब बात कैमरे की। सो कैमरा इसका यूएसपी, एक्चुअली वीवो का यूएसपी कैमरा, एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड इन दीज डेज। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, सोनी IMX766 सेंसर है विद
विद OIS, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो यहाँ पे, सोनी IMX82 सेंसर है और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है। डे टाइम में मेन कैमरा से फोटोज एकदम बढ़िया आते हैं। IMX766 सेंसर ट्राइडेंट टेस्टेड है यहाँ पे, प्लस Zeiss ट्यूनिंग ने कलर्स को बहुत बैलेंस रखा हुआ है। फोटोज क्रिस्प है, डायनेमिक रेंज वाइड है, आसमान का रंग और शेडोज दोनों आपको अच्छे से कैप्चर होते हुए दिखेंगे, बढ़िया लगेगा एक ही फ्रेम में। डिफॉल्ट प्रोसेसिंग वीवो थोड़ी सी वाइब्रेंट रखता है अपने फ़ोन में, इमेजेस जो पॉप करती है इनकी विद रिच कलर्स, तो सोशल मीडिया में लोग पसंद करते हैं उस तरीके की इनकी कलर ट्यूनिंग रहती है, अच्छी है वो। आप ये इमेज देखो कितने अच्छे से फ़ोन ने कैप्चर की है। कैमरा गेम तो वीवो ने काफ़ी अप किया हुआ है पिछले कुछ वक्त से। अगर आप नेचुरल टोन चाहते हो इमेजेस में तो कैमरा ऐप में ना Zeiss नेचुरल कलर वाला मोड है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, रियलिस्टिक कलर उससे आपको मिलेंगे। नॉर्मल मोड में स्लाइट कलर्स जैसे मैंने कहा बूस्ट होते हैं, वो आपको दिखता है। 50 मेगापिक्सल सेंसर है तो डिटेल्स अच्छे से कैप्चर करता है, बढ़िया डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप 2x तक जूम करोगे तो भी डिटेल रिटेन करता है सेंसर। 50 मेगापिक्सल की जो टेलीफोटो लेंस है उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत सॉलिड है, आप दूर के सब्जेक्ट्स भी क्लियरली कैप्चर कर सकते हो बिना किसी नॉइज के। पोर्ट्रेट शॉट्स टेलीफोटो लेंस से बढ़िया आते हैं, सब्जेक्ट्स पे फोकस और बैकग्राउंड नेचुरली ब्लर्ड हो जाता है। पोर्ट्रेट ओवरऑल शार्प एंड प्लीजिंग लगते हैं। वो कभी कभी वीवो की प्रोसेसिंग जो है ना वो स्किन को ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देती है, थोड़ा फेयर और स्मूथ ज़्यादा कर देती है। वीवो वी सीरीज़ में Zeiss कैमरा का फायदा यह है कि ऐप में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोड्स मिल जाते हैं। अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, ये थोड़ा डाउनग्रेड लगा मुझे, बट डे लाइट में ठीक ठाक फोटोज ले लेता है। डिटेल ऑब्वियसली कम है मेन कैमरा से, बट फोटोज आर डिसेंट। सो कैमरा तो इनका बढ़िया है, वी सीरीज़ के कैमराज अच्छे होते हैं इनके, सिमिलर यहाँ पे केस है। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पे मिल रहा है और ये भी बढ़िया सेल्फी कैप्चर करता है। इस प्राइस के हिसाब से आई वुड से ऑलराउंड कैमरा फोन में से एक है ये फोन। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। सो वीवो V60 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट पे रन करता है। अब Snapdragon 7 सीरीज का ना ये सबसे नया चिपसेट है, 4nm प्रोसेसर है, इसके GPU में भी इंप्रूवमेंट है यहाँ पे पिछले जनरेशन से। प्रैक्टिकल टर्म्स में आई वुड से एक अपर मिड रेंज लेवल की परफॉर्मेंस यहाँ पे चिपसेट देता है इस फोन में। Snapdragon 8 Gen 2 के जैसा फ्लैगशिप पावर तो नहीं है, 8 Gen 3 के जैसा नहीं है, पर डेली टास्क और मॉडरेट हैवी यूजेज के लिए ना काफ़ी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मेरे पास 12 GB रैम वाला वेरिएंट वीवो ने रिव्यू के लिए बेचा है, वैसे 3 वेरिएंट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, 8 GB वाला है, 12 GB वाला जो ये है और 16 GB वाला वेरिएंट है। LPDDR4 रैम है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है देख के कि LPDDR5X रैम नहीं है। अब 40,000 के फ़ोन में लेटेस्ट रैम टाइप होनी चाहिए थी, बट 4X इज़ फाइन। स्टोरेज UFS 2.2 है, मतलब ये थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि इस प्राइस पे एटलीस्ट UFS 3 या 3.1 दे सकते थे ये लोग। 512 GB मैक्स स्टोरेज ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, वो बढ़िया है। डेली यूसेज पे फ़ोन मस्त है। एंड्रॉइड 15 UI एकदम स्मूथ चलता है, ऐप क्विकली ओपन होता है, स्विचिंग बिटवीन द ऐप्स भी इजी है, फ्लॉलेस है, सीमलेस लगी मुझे। बहुत सारे ऐप्स भी अगर आपने बैकग्राउंड में रन कर रखे हैं, चला रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ़ोन स्लो नहीं पड़ता, बिल्कुल सीमलेसली वर्क करता रहता है। मैंने थोड़े हैवी ऐप्स भी ट्राई किए फ़ोन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सीमलेसली परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे लगी। इंस्टेंटली ऐप ओपन होते हैं, कोई डिले मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया। गेमिंग की बात करूँ तो आप BGMI या फिर COD अगर खेलते हो ना तो हाई सेटिंग्स में आप खेल सकते हो, प्लेबल है, प्लेबल फ्रेम रेट्स आप पे आपको मिलेंगे, लेकिन प्रोलॉन्ग गेमिंग सेशन में स्टेबिलिटी थोड़ी सी ड्रॉप हो सकती है। मैंने एक बार गेमिंग की 1 घंटा 50 मिनट 1 घंटा तो फ़ोन वार्म हुआ हल्का सा, लेकिन इतना वार्म नहीं हुआ कि अनकंफर्टेबल हो जाए। फ्रेम रेट स्टेबल रहे एज लॉन्ग एज आई केप्ट सेटिंग टू मीडियम एंड हाई। एक्सट्रीम मैक्स सेटिंग्स पे ट्राई करोगे तो हैवी टाइटल्स में ओकेजनली स्ट्रगर या फिर ना फ्रेम ड्रॉप्स आपको दिख सकता है क्योंकि चिपसेट की लिमिट है। बट फॉर 99% यूजर्स जो बस कैजुअल या फिर मॉडरेट गेमिंग करते हैं उनके लिए V60 बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है कि उनको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बस ये है कि भाई अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस ही चाहिए फ़ोन में तो बस इस बजट में आप iQOO या फिर OnePlus के फ़ोन्स की तरफ देख सकते हो। एल्स मतलब नॉर्मल यूज़र हो आप, मॉडरेट यूज़र हो तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। सॉफ्टवेयर में Vivo V60 एंड्रॉइड 15 के साथ रन करता है। Vivo का FunTouch OS 15 यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है, डोंट नो व्हाई। Vivo ने प्रॉमिस किया है 4 साल के OS अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस। FunTouch OS का एक्सपीरियंस कैसा है? सो वेल ये मोस्टली सिमिलर है जो हम नॉर्मल Vivo के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनमें देखते हैं। OS की परफॉर्मेंस स्मूथ लगी मुझे, एनिमेशंस ऑप्टिमाइज्ड हैं, एक दो जगह ऐड या फिर नोटिफिकेशंस आपको दिख सकते हैं, वो इन फोन्स में रहता है Vivo के नेटिव ऐप से, पर सेटिंग्स में जाके आप ऑफ कर सकते हो रिकमेंडेशंस वगैरह। UI रिलेटिवली क्लीन दिखती है लेकिन हैवीली कस्टमाइज है। प्री इंस्टॉल्ड ऐप काफ़ी सारे हैं, खुद Vivo के भी कुछ ऐप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वी स्टोर जैसे, वी ब्राउज़र, आई मैनेजर, ये सब जो गूगल के ऐप्स के डुप्लीकेट ऐप इन लोगों ने बना रखे हैं वो आपको यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। अब बैटरी में बड़ा अपग्रेड है यार, 6500 mAh की बैटरी इन्होंने दी है इतने स्लिम फ़ोन में, ये बढ़िया बात है। Vivo ने सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक यूज़ करके ना इसकी कैपेसिटी बढ़ाई है विदाउट साइज। रिजल्ट आपको मिलती है आउटस्टैंडिंग बैटरी लाइफ। मैंने इस फ़ोन को एज अ प्राइमरी फ़ोन काफ़ी दिन यूज़ किया,
एक बार हफ्ते तक यूज़ किया तो हैवी यूजेज में भी रात में अराउंड 15 से 20% बैटरी बच जा रही थी। मॉडरेट यूजेज में 1.5 दिन तक फ़ोन इजीली चल गया, 1.5 दिन का बैकअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और फास्ट चार्ज में 90 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है चार्जर बॉक्स में, ऑफ कोर्स आई। और 50 से 60% को बैटरी को चार्ज करने 20 मिनट लगते हैं यहाँ पे। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस Vivo V60 के साथ। 37,000 रुपये इसका प्राइस है, और क्या इस प्राइस में आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं, कैसा है फ़ोन? सो इस रेंज में आई वुड से Vivo V60 मुझे एक सॉलिड ऑप्शन लग रहा है उन लोगों के लिए जिनको बेसिकली कैमरा सेंट्रिक फोन जिनको चाहिए। कैमरा में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स है, जायस ट्यून कैमरा V सीरीज़ में ऑफ कोर्स आपको मिल ही रहा है। डिज़ाइन वाइज भी फ़ोन बढ़िया है, एंड फिर बैटरी जो है इन्होंने काफ़ी अपग्रेड की है, 6500 mAh की बैटरी यहाँ पे दी है, दैट्स अ प्लस। हाँ, अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन चाहिए तो आप OnePlus 13R देख सकते हो, या फिर आईको, Vivo का ही आईको Neo 10 भी है, आप उधर जा सकते हो।